फ्यूचर एक्सप्रेस में हूँ वीरेंद्र कुमार। और मार्केट्स अगर आप देखें डे हाई से थोड़ा सा ट्रिम हुआ था, लेकिन बहुत अगर आप ज़्यादा नहीं, करीब 9346 का लेवल इस वक्त निफ्टी का है, 9336 का लेवल। और निफ्टी बैंक करीब है 20,070 के जोन में ट्रेड कर रहा है। देखिए, आज मैं किसी फ्रेश ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से बात तो नहीं करूंगा, लेकिन सुबह क्या अप्रोच थी और इस कार्यक्रम में हम आप क्या क्या बात करेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। सुबह अप्रोच ये थी कि भाई आज का दिन थोड़ा ठीक लग रहा है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संकेत समीकरण और उसके बाद जो एक ऑप्शन था वो था 9300 की कॉल। 9300 की कॉल आपने पकड़ी, मैंने आपको 10 बजे बताया कि प्लीज़ इसको ट्रेल कीजिए 131 पे, या तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए या बुक कीजिए 145 पे। 9300 की कॉल लेके आइए। अभी उस ऑप्शन को अगर आप लेके बैठे हैं तो मैं यही कहूँगा कि उसको अभी होल्ड कर सकते हैं आप, अगर आप डीप पॉकेट हैं, या फिर अपने प्रॉफिट्स को कैरी कर सकते हैं अगले सेशन के लिए। अदरवाइज आप बुक भी कर सकते हैं। 9350 और 9370 का एक जोन जो है वो यकीन मानिए हर्डल तो है। आपके स्क्रीन पर आप देखें 6 ऑप्शंस हैं। अगर आप कॉल्स को देखें तो इस वक्त ये इंडिकेट हो रहा है कि आज 9400 के कॉल राइटर पे उतना कन्विक्शन नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस ऑप्शन को आप होल्ड करने का रिस्क ले सकते हैं। डायरेक्टर साहब, इसके सीधे बाद वो 9300 की कॉल लेके आइएगा। और यहां पे अगर आप देखें पुट राइटर्स, चाहे वो 9200 का हो, एंड स्पेशली अगर आप देखें 9300 का पुट राइटर, ये कन्विक्शन के साथ 13 लाख पुट बेच के गया है, आउटस्टैंडिंग वाई करीब 17.25 लाख का, जो कि इंडिकेट करता है कि चीजें आज पिछले कुछ सेशन के मुकाबले ज्यादा ठीक लग रही हैं। तो डायरेक्टर साहब प्लीज वो जरा ऑप्शंस लेके आइए। सुबह 131 का मेरा एसएल था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 131 पे ले आइए, फिर वो 150 पे आ गया, और फिर वो करीब 160-66 रुपए मैंने देखा था, तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं इन स्टेट्स के मुताबिक। फिर लाइए आप निफ्टी बैंक, ये ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आएगा, आप देखिए 9300 की कॉल 148 पे ट्रेड कर रही है। फिर आएगा आपका निफ्टी बैंक, और उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ बताऊंगा। निफ्टी बैंक करीब 20,200 पे ट्रेड कर रहा है, 20,200 से हल्का सा रिट्रेस हुआ है, लेकिन आज सुबह मैंने यहाँ पे ये कहा था कि मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अब इन स्टेट्स पे मानव की राय क्या है, प्लीज़ 6 स्ट्राइक्स लेके आइएगा। मानव जायसवाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। 6 स्ट्राइक्स, 20,000 पे कॉल राइटर है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, याद रखिए। अभी राइटिंग 20,500 पे हो रही है, और अच्छी बात है कि 20,000 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी है। मानस, आपकी अप्रोच क्या होगी? मान लीजिए मैं लॉन्ग ट्रेड पे कमिटेड था, प्रॉफिट्स लेके बैठा हूं। पहली अप्रोच ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस किस जोन में आएंगे, और दूसरी अप्रोच ये है कि हाई साइड पे टारगेट क्या है, इस बार क्या डिफरेंट लग रहा है आज का मूव पिछले कुछ सेशन के मुकाबले एक्सपायरी वीक में? जो करंट फॉर्मेशन चल रहा है वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग करंट अपसाइड के लेवल्स के जो रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं उसके आसपास है। और इंट्राडे और डेली चार्ट्स में अगर हम देखें तो डेली बेसिस में कुछ एग्जॉशन फॉर्मेशंस देखने मिल रहा है। पर्टिकुलरली अगर ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग जो रेजिस्टेंट हर्डल्स के पास है, मुझे लगता है एट करंट लेवल्स रिस्क रिवॉर्ड अगर कोई लेना चाहता है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट, शॉर्ट साइड पे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो उसके चलते मेरा ऐसा मानना 9400 का निफ्टी पे बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है। एंड हम लोग ऑलरेडी अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 8700 से हम 9400 9350 तक आ चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट कंडीशन में आ चुका है, एग्जॉशन फॉर्मेशन दिख रहा है। सो करंट लेवल्स में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 9400 का, जो मेरा लोअर साइड टारगेट है निफ्टी में 9150 का है। बैंक निफ्टी में 20,300 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट है 19,500 का। इंपॉर्टेंट बात वीरेंद्र जी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि निफ्टी अगर सीरीज ऑफ हायर हाइज बना रहा है, बैंक निफ्टी ने हायर हाइज नहीं बनाए हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस फॉर्मेशन है, एंड इन द पास्ट हमने नोटिस किया कि ऐसे फॉर्मेशंस जब भी देखने मिलते हैं तो इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल मार्केट का जो ब्रेथ है वो वीक रहता है। तो करंट सिनेरियो में अगर शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वो करना चाहिए। एक शॉर्ट पुल बैक रैली हमें आ सकती है, एंड वीकली सपोर्ट तोड़ेगा तो ये ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिलेंगे। करंटली हम एक शॉर्ट टर्म पुल बैक ट्रेडिंग के ही खेलेंगे। ओके, देखिए मानव की अप्रोच ये है, आई मीन वो बैंक निफ्टी पे सेल कर रहे हैं और निफ्टी पे उनका व्यू एग्जैक्टली आपने जान लिया। तो आप ये कर सकते हैं कि उस ऑप्शन पे आप प्रॉफिट बुक करें, या फिर एटलीस्ट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। मैं फ्रेश कोई व्यू नहीं दूंगा आज, और क्योंकि एक्सपायरी वीक है, 9350 9380 एक क्रिटिकल हर्डल तो है। मानव जरा आज थोड़ा जल्दी से अपनी कॉल्स को समझाइए, क्योंकि आज हम रिलायंस पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन करने वाले हैं, और आज का ऑप्शन जो है आज वो जल्दी लूंगा मैं 12:10 पे। आज के आपके ट्रेड्स क्या होंगे?
जी बिल्कुल, सिंस मेरा थोड़ा सेटअप सेल की तरफ है, तो मैं हाई बीटा स्टॉक्स पे सेल इनिशिएट करूँगा एंड लो बीटा स्टॉक्स पे बाय रखूँगा। सो ये स्ट्रैटेजी रहेगी, तो उसमें मेरा सबसे पहला सेल रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल पे। ये स्टॉक ने अपने वीकली सपोर्ट लेवल्स को ब्रीच किया है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, तो इसमें सेल करने की सलाह है। 310 का स्टॉप लॉस रहेगा, 260 का टारगेट। मेरा सेकंड सेल जो है वो डीएलएफ पे है। अगेन रियलिटी पैक्स में स्टॉक ने काफ़ी डिसाइसिव ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे चुका है, ट्रेंड ओवरऑल वीक है। 138 का स्टॉप लॉस है, 120 का लॉस है टारगेट। मेरा जो थर्ड पिक है वो रहेगा बाय ऑन ब्रिटानिया। कहीं ना कहीं एक स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, डेली एंड वीकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वीकली सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3100 के स्टॉप लॉस रहेगा बाय के लिए, टारगेट 3250। और मेरा लास्ट पिक जो रहेगा वो बाय रहेगा टाटा केमिकल्स में। स्टॉक एक अच्छा सीरीज ऑफ हाई टॉप्स एंड बॉटम्स बना रहा है, मोमेंटम अभी भी स्टॉक के साथ है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसको बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 270 का, टारगेट 310।